पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वहां की वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं कि लाखों लोगों का वोट देने का अधिकार ही खतरे में पड़ गया है। 20 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जिनका वोट देने का हक इस वक्त एक तरह से हवा में लटका हुआ है। सोचिए जरा, 20 लाख लोग, ये तो किसी बड़े शहर की पूरी आबादी के बराबर हैं। और ये सब लोग अचानक अपने लोकतांत्रिक भविष्य को लेकर अनिश्चित हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने अहम चुनाव के दौरान आखिर ये संकट पैदा कैसे हुआ। चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए उस प्रक्रिया को समझते हैं जो इस पूरे संकट की जड़ है, और उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। देखिए, इस सब के केंद्र में एक प्रोसेस है जिसे स्पेशल समरी रिवीजन या SIR कहते हैं। अब इसका मकसद तो वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और अपडेट करना होता है, लेकिन बंगाल में यही प्रोसेस एक बड़े विवाद की वजह बन गया। और ये कोई दूर की आंकड़ों वाली समस्या नहीं है। इसने बहुत बड़े बड़े नामों से लेकर आम नागरिकों तक सबको अपनी चपेट में ले लिया है। सबके मन में अब बस एक ही सवाल है, क्या मेरा वोट गिना भी जाएगा? अब देखते हैं कि जिन लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए, उन्हें इंसाफ देने के लिए जो सिस्टम बनाया गया वो खुद कैसे दबाव में आ गया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये बताती है कि सिचुएशन कितनी गंभीर थी। वोटिंग शुरू होने से कुछ ही हफ्ते पहले इन ट्राइब्यूनल्स यानी सुनवाई करने वाली अदालतों को बनाने का आदेश दिया गया। और ज़मीनी हकीकत, इतनी ज़रूरी सुनवाई के लिए केबल कुर्सी तक का इंतज़ाम करना एक चुनौती बना हुआ था। इससे पता चलता है कि तैयारी कितनी कम थी। अप्रैल की शुरुआत तक ही 7 लाख अपीलें दायर हो चुकी थीं और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा था। इससे जो सिस्टम पहले से ही हाँफ रहा था, उस पर दबाव और भी ज्यादा हो गया। अब जाहिर है, जब जमीन पर इतना बड़ा संकट हो तो पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो करेंगी ही, और इसी ने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। राज्य की सत्ताधारी पार्टी TMC ने इसे वोटों को लूटने की एक सोची समझी कोशिश बताया। उनका आरोप था कि वोटर्स को जानबूझकर उनके अधिकार से दूर किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया कि TMC घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है ताकि उनका वोट बैंक बना रहे, और इसीलिए वो इस पूरे प्रोसेस का विरोध कर रही है। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ चुनाव में धांधली की साजिश का आरोप है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अवैध अप्रवासियों को हटाने का दावा। लेकिन इन राजनीतिक बयानों से हटकर चलिए देखते हैं कि डेटा हमें क्या बताता है, क्योंकि आंकड़े अक्सर वो कहानी कह जाते हैं जो भाषणों में कहीं खो जाती है। ऑल्ट न्यूज़ के रिसर्चर्स ने जब इस मामले को खंगालने की कोशिश की तो उनके सामने एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई। इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा जारी किया था वो नॉन सर्चेबल PDF फॉर्मेट में था, जिस वजह से उसका विश्लेषण करना लगभग नामुमकिन था। तो उन्होंने सैकड़ों PDF फाइलों को डिजिटल डेटा में बदलने का एक बहुत ही मेहनत वाला काम किया, ताकि वो उन वोटर्स की पहचान कर सकें जिनकी स्थिति पर सवाल उठाए गए थे। उनके जो नतीजे सामने आए वो वाकई में चौंकाने वाले थे। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां मुस्लिम वोटर्स की आबादी करीब 22% है, वहीं जिन लोगों के नाम रिव्यू के लिए डाले गए उनमें वो लगभग 52% थे। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इन इलाकों में एक मुस्लिम वोटर का नाम रिव्यू के लिए चुने जाने की संभावना एक हिंदू वोटर के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा थी। तो अब हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां वोटिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन चुनाव की जो बुनियाद है यानी वोटर लिस्ट, वही सवालों के घेरे में है। और आगे देखें तो अनुमान है कि इन ट्रिब्यूनल्स को करीब 25 लाख अपीलें सुननी पड़ सकती हैं। मौजूदा हालात में ये काम लगभग नामुमकिन सा लगता है। यहाँ तक कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि अपील का ये पूरा प्रोसेस चुनाव खत्म होने के बाद भी चलता रहेगा। इससे नतीजों की वैधता पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि हजारों और शायद लाखों लोग सिर्फ इसलिए वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि सिस्टम उन्हें समय पर न्याय नहीं दे पाया। ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब किसी चुनाव की नींव ही सवालों के घेरे में हो और जब लाखों आवाजें सुने जाने से पहले ही खामोश कर दी जाएं, तो क्या हम वाकई एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का दावा कर सकते हैं?